नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और ये समूह गौ के अंदर आई है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है ये कब आया है? 31 यानी कि 31 जनवरी को दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, फॉर्म भरने की क्या तारीख रहेगी और परीक्षा कब रहेगी इसकी, और साथ ही साथ कुल इसमें कितने पद हैं और क्या इसमें जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दोस्तों समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है दोस्तों। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है मैंने अभी आपको बताया, नोटिफिकेशन जो है आपका 31 जनवरी 2025 को आया है। साथ ही साथ आप फॉर्म भर सकते हैं 6 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन करने की जो ऑनलाइन जो तिथि रहेगी वो रहेगी 6 फरवरी और अंतिम तिथि रहेगी 28 फरवरी। बात करें परीक्षा की दोस्तों, ये लिखित परीक्षा कब होगी? लिखित परीक्षा होगी 20 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और दोस्तों इसमें टोटल जो पोस्ट रहेंगी दोस्तों, टोटल पोस्ट रहेंगी 241। ठीक है, कुल पद कितने रहेंगे? 241 इसमें कुल रिक्त पद हैं दोस्तों, और अलग अलग हैं। अभी हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है सहायक कृषि अधिकारी हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसमें दोस्तों। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे पोस्ट हैं, इनमें डिटेल में देखते हैं आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला जो पद है, पदों की विवरण की बात करें तो पहला जो पद है दोस्तों वो है सहायक कृषि अधिकारी। ठीक है, पहला है सहायक कृषि अधिकारी। इसमें दोस्तों कुल आपके 7 पद रहेंगे इसमें, और इसमें क्या योग्यता रहेगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अनिवार्य अर्हता क्या रहेगी इसमें? तो अनिवार्य अर्हता दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि, रसायन, मृदा विज्ञान या भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखें इसको दोस्तों। इसमें जो है कृषि में या फिर आपका भूमि संरक्षण में या मृदा विज्ञान में जो है क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला पद नाम है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। ठीक है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक में दोस्तों कुल 3 पद इसमें हैं। ठीक है, और इसमें जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है, क्या मांगी गई है? देखिए इसमें अनिवार्य अर्हता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेष विशेषज्ञता के साथ जो है प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पद है वो रहेगा आपका फार्मासिस्ट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के कितने पद हैं? फार्मासिस्ट के कुल 10 पद हैं दोस्तों, और इसमें क्या योग्यता मांगी गई है फार्मासिस्ट में? चलिए, इसमें जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है, क्या मांगी गई है अनिवार्य अर्हता? देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का जो है डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखें, और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। तो ये आपका फार्मासिस्ट में रहेगा। ठीक है, फार्मासिस्ट में कुल 10 पद हैं दोस्तों, और एज लिमिट में इसमें जो है दोस्तों 21 से लेके 42 तक रहेगी। उसके बाद बात करें दोस्तों, अगला जो पद है वो है आपका केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट के कितने पोस्ट हैं कुल? केमिस्ट में दोस्तों कुल 12 पद है। ठीक है, और क्या इसमें अनिवार्य अर्हता मांगी गई है? देखिए, केमिस्ट में दोस्तों अनिवार्य अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रसायन शास्त्र में, यानी कि केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे बात करें, अगला जो पदनाम है वो है आपका प्राविधिक सहायक वर्ग फर्स्ट। ठीक है, इसमें कुल 3 पद है। ठीक है, क्या रहेगी अनिवार्य अर्हता? तो अनिवार्य अर्हता रहेगी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों,
अगला जो पद है वो है आपका प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक में कुल दोस्तों 6 पद रहेंगे और इसमें क्या अनिवार्य अर्हता रहेगी। देखिए, अनिवार्य अर्हता देखिए, रसायन या भूमि या मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ क्या होना चाहिए, बीएससी या आपका बीएससी कृषि मृदा विज्ञान। ठीक है, यानी कि बीएससी होना चाहिए कृषि या फिर मृदा या कृषि से एग्रीकल्चर से या फिर मृदा रसायन या फिर आपका मृदा विज्ञान से। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो पद नाम है वो आपका मशरूम पर्यवेक्षक। ठीक है, 5 पोस्ट रहेंगी इसमें। मशरूम पर्यवेक्षक में कुल 5 पोस्ट हैं। इसमें क्या रहेगी, इसमें अनिवार्य अर्हता क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। देखिए, इसमें बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह से। ठीक है, और बीएससी यानी कि कृषि वनस्पति या फिर कवक विज्ञान से। ठीक है, उसके बाद अगला जो पद है दोस्तों वो है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक में कुल पद दोस्तों इसमें 6 पद रहेंगे कुल, और इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। ठीक है, अनिवार्य अर्हता मांगी गई है बीएससी होना चाहिए, वही जो ऊपर आपका भी मैंने बताया, बीएससी होना चाहिए वनस्पति विज्ञान समूह से। ठीक है, यानी कि कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान से। आगे चलें, आगे बात करें, अगला जो पद है वो है आपका प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग। ठीक है, तो प्रयोगशाला सहायक के उद्यान विभाग के कितने पोस्ट हैं, कुल 6 पोस्ट रहेंगे, 6 पद रहेंगे, और इसमें अनिवार्य अर्हता जो मांगी गई है वो मांगी गई है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी जीव विज्ञान समूह से होना चाहिए। आगे बात करें, अगला जो पद रहेगा वो रहेगा प्रयोगशाला सहायक, और प्रयोगशाला सहायक में दोस्तों कुल 7 पद रहेंगे प्रयोगशाला सहायक में, और क्या योग्यता रहेगी इसमें, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए, अनिवार्य अर्हता है दोस्तों उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद देखिए, स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, अगला जो पद है वो है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है दोस्तों। देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी में दोस्तों कुल कितने पद हैं, इसमें कुल 120 पद हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या रहेगा दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है पशुधन प्रसार अधिकारी में। देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी में एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट रहेगी 21 से 42 वर्ष तक। ठीक है, शैक्षिक अर्हता यानी कि अनिवार्य अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी में दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा गया है आपका, या जीव विज्ञान से होना चाहिए या एग्रीकल्चर से होना चाहिए। ठीक है, या फिर पशुपालन से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको नोट ये याद रखना है। देखिए, पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी, और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण अवधि में यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में जो है वेतन यानी कि मानदेय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये पशुधन विभाग के जो कार्मिक हैं, विभागीय कार्मिक, उनके लिए है। चलिए आगे चलते हैं, अगली जो पोस्ट है वो है आपका खाद्य प्रसंस्करण शाखा में पर्यवेक्षक की। कुल पद इसमें 19 है, 19 पद हैं टोटल। क्या रहेगी इसमें अनिवार्य अर्हता, अनिवार्य अर्हता है दोस्तों इसमें खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ जो है खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट आपका विज्ञान या कृषि से होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, अगली पोस्ट है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण शाखा यानी कि पर्यवेक्षक पाक कला। तो इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा गया है, देखिए इसमें अनिवार्य अर्हता मांगी गई है पाक कला या कुकरी में पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि फूड में 1 वर्षीय या पाक कला में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगली पोस्ट है फोटोग्राफर। ठीक है, देखिए फोटोग्राफर के कुल 3 पद हैं, और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है फोटोग्राफर में। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम जो है 50% अंकों के साथ जो है बीएससी डिग्री जो है भौतिक विज्ञान विषय से होनी चाहिए। तो देखिए फोटोग्राफर में भी दोस्तों आपको जो है भौतिक विज्ञान से जो है बीएससी मांगा है 50% के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट रहेगी स्नातक सहायक की, इसमें कुल रिक्त पद रहेंगे दोस्तों, 2 इसमें पद रहेंगे। और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें? क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें रहेगी, देखिए अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथ्स में या फिर आपका सांख्यिकी में जो है विज्ञान में कम से कम जो है दोस्तों द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो स्नातक मांगा है द्वितीय श्रेणी में। उसके बाद देखिए अगला जो पद है वो है आपका प्रतिरूप सहायक का। देखिए प्रतिरूप सहायक में कुल आपके 25 पद हैं कुल पद। और क्या योग्यता मांगी गई है प्रतिरूप सहायक में? तो प्रतिरूप सहायक में दोस्तों जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है, क्या मांगी गई है? किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों के में जो है 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि इसमें इंटरमीडिएट मांगा है, ठीक है, गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषय के साथ। उसके बाद अगला जो पद रहेगा वो रहेगा आपका वैज्ञानिक सहायक। तो वैज्ञानिक सहायक के कुल कितने पद हैं? कुल रिक्त पद इसमें 6 हैं दोस्तों। और क्या इसमें योग्यता मांगी गई है? योग्यता देखिए क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र में जो है स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद देखिए अगला जो पद रहेगा वो रहेगा वन दरोगा का। तो दोस्तों वन दरोगा के जो पद हैं दोस्तों इसमें स्टार दिखा रखा है, इसमें पद अभी ऐड नहीं हुए हैं। जैसे ही ऐड होंगे दोस्तों फिर मैं आपको इसके बारे में सूचना दे दूंगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो इसमें एक बार देख लेते हैं इसमें जो अनिवार्य अर्हता क्या क्वालिफिकेशन क्या मांगी है वन दरोगा में। तो आप पहले भी आपने देखा होगा वन दरोगा का, इसको अनिवार्य अर्हता इसमें क्या मांगी गई है? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट होना चाहिए कृषि अथवा विज्ञान विषय के साथ, ठीक है। इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर से या फिर विज्ञान से। उसके बाद देखिए आगे बात करें तो इसमें फिजिकल भी रहेगा आपका वन दरोगा में। इसमें हम बाद में अलग से बात करेंगे, वन दरोगा की पोस्ट जब ऐड हो जाएंगी फिर हम इसमें डिटेल वीडियो देखेंगे। तो ये रहेंगे दोस्तों पोस्ट मैंने आपको बताया। इसमें आपका पशुधन प्रसार अधिकारी में सबसे अधिक पोस्ट है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो एज की गणना जो है दोस्तों कब की जाएगी? एज की गणना 1 जुलाई 2025 को होगी, ठीक है। 1 जुलाई 2025 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करें आवेदन हेतु पात्रता, मैंने आपको बता दिया। तो ये रहेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये आप सभी जानते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ इसमें आपका रहेगा फीस का क्या रहेगा, क्या आपको फीस सबमिट करनी होगी, कितनी फीस सबमिट करनी होगी। तो देखिए आवेदन अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य रहेगा। देखिए शुल्क क्या रहेगा? पहला देखिए अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित के लिए जो है आपका 300 रहेगा। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC ST EWS के लिए 150, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रहेगा। और अनाथ के लिए जो है कोई शुल्क नहीं रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका परीक्षा शुल्क। उसके बाद दोस्तों आवेदन की शर्तें हैं, ये आप सब पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपने जो है फॉर्म जो है भरने की जो मैंने आपको तिथि बताई 6 फरवरी से 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और परीक्षा रहेगी 20 अप्रैल को। और कुल इसमें दोस्तों 241 इसमें पोस्ट हैं अभी तक। इसमें वन दरोगा की पोस्ट ऐड नहीं हुए हैं, वो जैसे ही ऐड होंगे वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।